आरसीबी वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के मैच में आरसीबी ने सीएसके को हराकर 16 साल बाद आईपीएल में हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। मतलब 16 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि आरसीबी ने सीएसके को 2 बार लगातार हरा दिया जी। और ये आरसीबी के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है भैया। मतलब जिस तरह सीएसके के इस सीजन के घटिया परफॉर्मेंस के घाव अभी तक भरे नहीं थे, उस पर आज फिर से आरसीबीएंस ने नमक रगड़कर एकदम ताज़ा कर दिया जी। हालांकि एक पल तो सीएसके लगभग ये मैच जो है जीत चुकी थी। मतलब जिस तरह से एक 17 साल के लड़के आयुष महात्र ने चेन्नई के लिए शुरुआत की थी वो अद्भुत थी यार। भाई साहब 48 गेंदों में 94 रनों की पारी खेल डाली इस खिलाड़ी ने। देन जडेजा साहब जिन्होंने 45 गेंदों पर 77 रनों की पारी खेली, तब लगा कि सीएसके जो है ये मैच जीत जाएगी। लेकिन फिर आयुष आउट होते हैं तो ब्रेविस है, उन्होंने ये मैच फंसाया। देन सैम करन आते हैं, उन्होंने ये मैच फंसाया, इस मैच में चले नहीं। फिर आते हैं अपने थाला फॉर रीजन महेंद्र सिंह धोनी साहब, उन्होंने हालांकि एक छक्का और एक चौका लगाया, लेकिन इस मैच में कोई भी खास इंटरेस्ट दिखाया नहीं यार। और नतीजा, ये मैच सीएसके के हाथ में आया हुआ आरसीबी छीन कर ले गई। मतलब भाई साहब वो जो लास्ट ओवर यश दयाल का था वो अद्भुत था यार, वो अद्भुत ओवर था। ओवर आरसीबी और सीएसके दोनों के लिए डू एंड डाई वाला था, जहां पर आरसीबी अपनी अद्भुत गेंदबाजी और फील्डिंग से छा गई भैया, इस मैच में छा गई यार। और ऐसा छाई कि फिलहाल आईपीएल 2025 की पॉइंट टेबल पर इकलौती ऐसी टीम जो 16 पॉइंट लेकर नंबर 1 पर बैठ चुकी है। अद्भुत है यार, अद्भुत है। आरसीबी और उनकी जेल से छूटने की आदत। पता है जिस सीजन कोई टीम चैंपियन बनती है ना, उस सीजन ऐसे बहुत से गेम जीतती है, बहुत दफ़े ऐसे टाइट गेम अपनी मुट्ठी में करती है। और आरसीबी इस सीजन वो गेम दर गेम कर रही है। एंड इट इज़ लाइक दे आर गेटिंग आउट ऑफ जेल। यस, दे आर गेटिंग आउट ऑफ जेल विद बॉल। डिफेंड करते हुए यार इस मैच में यश दयाल ने अपने करियर की सबसे खराब गेंद में से एक और डाली, जब शिवम दुबे ने 6 ठोका था और वो गेंद फ्रेट हुई। उसके बाद अपने करियर की 3 सबसे कमाल की गेंद डाली। एंड इट इज़ नॉट ईजी यार, इतने सारे लोग, इतना सारा प्रेशर, भाई सच में दिमाग का दही बन जाता होगा यार। नो बॉल पर 6 दे दिया यार यश दयाल ने। एंड अगली 3 गेंदों पर यू गॉट नथिंग टू डिफेंड यार, नथिंग टू डिफेंड, एंड येट योर टीम विंस बाय 2 रन। सैल्यूट है यार यश दयाल को, सैल्यूट है, सैल्यूट है इस नई आरसीबी के स्पिरिट को, जो अपने आखिरी दम तक कह रही है कि भैया हम इस सीजन हार नहीं मानेंगे यार, हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ऑल्दो दिस मैच वॉज टोटली नेल बैटिंग यार, टोटली नेल बैटिंग। मतलब वो जो यश दयाल के ओवर में शिवम दुबे ने 6 ठोका, तो उसके बाद आखिरी की 3 गेंदों में 7 रन चाहिए थे जीत के लिए सीएसके को। और शिवम दुबे जाडेजा कर सकते थे यार, लेकिन 3 बॉल रहते हुए 7 रन नहीं बना पाते, और रिजल्ट 2 रनों से चेन्नई सुपर किंग्स ये मैच हार जाती है। लेकिन अगर चेन्नई सुपर किंग्स ये मैच जीत जाती तो ये बदला होता 2024 की हार का, ये बदला होता इस सीजन सीएसके के घर में हुई उस हार का जो 17 साल बाद हुई थी। लेकिन आरसीबी ने 2024 में भी सीएसके को हरा और इस साल भी हरा, और इस हार से आरसीबी ने सीएसके के उन जख्मों को फिर से खुरेज दिया जो अभी तक ठीक से भरे भी नहीं थे यार। हालांकि इस मैच में आरसीबी की जीत का एक बड़ा क्रेडिट लुंगी को भी जाता है यार। अब आप पूछेंगे कि लुंगी को कैसे, क्योंकि इन्होंने तो सीएसके के 3 कैच ड्रॉप किए। हाँ, जब सीएसके के इन्होंने 3 कैच ड्रॉप किए तो आरसीबी वालों ने इन्हें बड़ी गालियाँ दी होंगी, लेकिन देन उसके बाद ये खिलाड़ी 16 ओवर डालने आता है और उस खिलाड़ी का विकेट निकालता है जो शायद चेन्नई सुपर किंग्स को मैच जिता सकता था। नाम है आयुष महात्रे। एंड देन उसके बाद तीसरी गेंद में एक और विकेट निकालते हैं ब्रेविस का। एंड दैट वाज गेम चेंजिंग मोमेंट यार, दैट वाज गेम चेंजिंग मोमेंट, जिसकी वजह से फिलहाल आरसीबी आईपीएल की पॉइंट टेबल पर नंबर 1 है। साथ ही साथ इस मैच में आरसीबी की जीत का एक बड़ा क्रेडिट मैं देना चाहूँगा भुवनेश्वर कुमार के उस 19वें ओवर को, जहाँ पर 4 यॉर्कर लगातार, भाई साहब 4 यॉर्कर लगातार। कोई बात नहीं कर रहा उसके बारे में, कोई बात नहीं कर रहा भुवनेश्वर कुमार के उस ओवर के बारे में, लेकिन भुवनेश्वर कुमार अमेजिंग। इस मैच में आरसीबी ने 213 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर, वहीं चेन्नई सुपर किंग्स ने 211 रन बनाए चेज करते हुए। 2 रनों से वो ये मैच हार गए। और अगर आप देखोगे तो 2019 के बाद सीएसके कभी भी 200 प्लस चेज नहीं कर पाई है यार। हालांकि इस मैच में वो कर सकते थे क्योंकि महात्रे और जाडेजा ने बहुत बेहतरीन पारी खेली, बहुत बेहतरीन पारी खेली। और ये मैच तो सीएसके का जीता हुआ मैच था यार, लेकिन हारे क्यों, वी डोंट नो। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स इस साल शुरू से ही डिसअपॉइंटेड करने वाली टीम रही है यार। आप ये भी कह सकते हैं कि इस साल चेन्नई सुपर किंग्स का परफॉर्मेंस उनके आईपीएल इतिहास का सबसे घटिया परफॉर्मेंस है, सबसे घटिया परफॉर्मेंस। साथ ही साथ इस मैच में आरसीबी की जीत की सबसे बड़ी वजह रोमियो सेफर्ट की हुआ 14 गेंदों पर 53 रनों की धमाकेदार पारी थी। मतलब 18वें ओवर में जो आरसीबी 159 पर 5 विकेट थी, वही आरसीबी सेफर्ट की इस पारी से 20वें ओवर में 213 रनों पर 5 विकेट थी। एंड दिस वॉज अ बिग गेम चेंजिंग इनिंग्स। आपको बता दें कि रोमारियो सेफर्ट की 50 रनों की पारी आईपीएल इतिहास में फास्टेस्ट 50 में सेकेंड पारी है।
इससे पहले यशस्वी जायसवाल है जिन्होंने 13 गेंदों में 50 ठोकी थी आईपीएल के इतिहास में 2023 में। और कमाल है यार, आरसीबी कमाल है ये डोमिनेशन। और लगता है इस साल आरसीबी जिस तरह से खेल रही है आईपीएल की विनर बन सकती है। आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते किसी और एक